किसी भी मुल्क की पहचान उसके वज़ीर-ए-आज़म से होती है। आज मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने आया हूँ जिसका वज़ीर-ए-आज़म अपने जिस्म पर टैटू रखता है और वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो अपने जिस्म पर टैटू रखता है। जी हाँ, मैं आज बात करने आया हूँ कनाडा के बारे में। कनाडा में मैंने एक भूत देखा है और वो भूत है नस्ल परस्ती। कनाडा एक मैपल शरबत की सरजमीन है, एक खूबसूरत वज़ीर-ए-आज़म की सरजमीन है। कनाडा के सिक्कों को अनीज और टवानीज के नाम पर जाना जाता है। अल्बर्टा में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मौत की पहाड़ी कहा जाता है। सिलियन डियोन के गाने माय हार्ट विल गो ऑन इसी पहाड़ी पर शूट किया गया है। मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा कनाडा के बारे में। बहुत से सवालात के जवाब मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कनाडा के बारे में होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बात करूंगा जो इससे पहले आपने कनाडा के बारे में नहीं सुने होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। कनाडा का लफ्ज़ कर्नाटा से निकला है जिसका मतलब है आबादकारी की सरजमीन। ज़मीनी रकबे के लिहाज से कनाडा दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आपने जदोजहद करनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कनाडा के लोग बहुत बेहिस होते हैं। 2080 में दुनिया का सबसे बड़ा साहिल समुंदर कनाडा में होगा जो तकरीबन 4 जून पर मुश्तमिल होगा और इसके बाद मुल्क इंडोनेशिया जिसके साहिल समुंदर की पैमाइश 50,700 किलोमीटर है, ये दूसरे नंबर पर होगा। आबादी के लिहाज से कनाडा दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है। नोवेल के इलाके में दर्जा हरारत सर्दियों में मंजमद सतह पर पहुंच जाता है और मौसम सरमा में वक्तन दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। 10,30,521 अफराद की जाए पैदाइश टोरंटो में ही हुई। पहले टोरंटो को ही न्यूयॉर्क कहा जाता था जबकि इसका असल नाम पार्क है। कनाडा की सरकारी तौर पर 2 ज़बानें हैं, इनमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी नुमाया है। अंग्रेजी लोगों की मादरी ज़बान है जबकि तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग अंग्रेजी और फ्रांसीसी ही बोलते हैं। हज़ारों साल पहले ये लोग 3 ग्रुपों में तकसीम थे। फर्स्ट लोग थे नेशन, दूसरे थे इनवाइट और तीसरे मेड के नाम से जाने जाते थे। लेकिन इसके अलावा कनाडा में 10 अलग ज़बानें भी बोली जाती हैं। गूगल की आमद से पहले कनाडा में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल समझा जाता था। दुनिया की अवलीन कौमों में कनेडियन ही है। 634 ईस्वी में आर्किटेक्ट सर्कल में कनेडियन पहली तस्लीम शुदा कौम है। फ्रांसीसी बोलने वाले एक रहनुमा लुइस रायल को मेस की वजह से फांसी दी गई। कनाडा के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पेरी ट्रूडो का बड़ा बेटा है। जस्टिन कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में पैदा हुए। ट्रूडो वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिनको टैटू के साथ देखा गया है। कनाडा के आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ कनाडा की पार्लियामेंट के पास ही है। कनाडा का इख्तियार इसके अलावा मलका एलिज़ाबेथ II के पास भी है। कनाडा में गवर्नर के जरिए अवाम की नुमाइंदगी की जाती है। सूबा क्यूबिक को कनाडा में फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का दिल कहा जाता है, लेकिन क्यूबिक अब एक अलहदा मजबूत शनाख्त रखता है और ये मुल्क अब आज़ाद मुल्क के तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। क्यूबिक का लफ्ज़ अल्गोनियन से निकला है जिसका मतलब है 2 दरियाओं के दरमियान का तंग होता रास्ता। मॉन्ट्रियल इसके बाद दूसरा बड़ा शहर है। कनाडा की तमाम आबादी 35 मिलियन अफराद से ज़्यादा है। पहाड़ों और पहाड़ियों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाला मुल्क कनाडा सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखता है। मुख्तलिफ ओलंपिक्स में 14 तमगे जीत चुका है। बास्केटबॉल का खेल 1991 में आज़ाद हुआ लेकिन कनाडा में ये बंद बोतलों की मदद से और इसके अलावा टोकरियों का गेंद बनाकर खेला जाता था। कनाडा की पुलिस को रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा हम जनस परस्ती को भी कनाडा में कानूनी हैसियत हासिल है। आम तौर पर कनाडा का एक सिक्का डॉलर जबकि दूसरा लोनी के तौर पर जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिकन खित्ते में कनाडा ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता भी है। कनाडा एक स्पोर्टी स्पिरिट भी रखता है और इस मामले में ये दुनिया के साथ बहुत ज्यादा ताउन कर चुका है।
کینیڈا 10 صوبوں پر مشتمل ہے جبکہ ان میں البرٹا 3 صوبوں پر مشتمل ہے۔ میپل شربت دنیا کا سب سے بڑا درخت ہے۔ ہاکی ٹیم کو کینیڈا میں خاص سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے پرچم کو غور سے دیکھیں تو میپل کی پتی اس کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ بھنگ جو کہ سست دواؤں کی چرس بھی سمجھی جاتی ہے اور کینیڈا میں بھنگ کے استعمال کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ کینیڈا میں علاقوں کی تعداد 40 کے قریب ہے۔ کینیڈا میں کم از کم 20 لاکھ جھیلیں موجود ہیں۔ کینیڈا کا قومی ترانہ 1880 میں لکھا گیا تھا۔ کینیڈا کے لوگ ڈونٹس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کینیڈا میں ڈونٹ کی تعداد کسی بھی دوسرے ممالک کے استعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جس نے اپنے ملک میں ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کو خوش آمدید کہا ہے اور یہ اس لحاظ سے دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو ہر قسم کے طبقے کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ دنیا کے خوشحال افراد کے لحاظ سے کینیڈا 2017 میں 7ویں نمبر پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک معافی ایکٹ بھی موجود ہے جو عدالت میں معافی مانگنے کی اجازت دیتا ہے۔ کینیڈا میں ہائی وے کا نظام 8030 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا میں سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ لوگان ہے جبکہ 5950 مربع میٹر لمبا ہے، جبکہ شمال میں دوسرا بڑا پہاڑ الاسکا ہے جس کا نام 2000 میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے تبدیل کر کے یہاں ایک منصوبے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد یہ پہاڑی پیری ٹروڈو کے نام سے جانی جاتی رہی۔ اگرچہ کینیڈا خود ایک جزیرہ نہیں ہے لیکن اس کے 3 بڑے جزیرے ہیں۔ بیفن جزیرہ، لیسمر جزیرہ اور وکٹوریا جزیرہ کینیڈا کے 3 بڑے جزیروں میں شامل ہیں۔ کینیڈا کے ہر صوبے کے درمیان 10-10 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ کم از کم 35% موسیقی کا کینیڈا کے ریڈیو پر نشر ہونا بہت ضروری ہے۔ رش ڈریک اور سلیان ڈون کینیڈا کے مشہور فنکاروں میں سے ہیں۔ کینیڈا کا قومی دن 1 جولائی کو منایا جاتا ہے جو کہ کینیڈا کی تخلیق کا دن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ کینیڈا کا وجود 1867 سے پہلے کا تھا لیکن اس علاقے میں برطانوی نوآبادیات کو ڈومین کینیڈین کہا جاتا تھا۔ کینیڈا کا سب سے مشہور اور مہنگا موسیقار سلیان ڈان ہی ہے جس نے مشہور فلم ٹائٹینک کی دھن کو گانے کی شکل دی ہے۔ سب سے زیادہ منفی ریکارڈ 63 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو کہ کینیڈا میں کیا گیا تھا۔ ٹورنٹو میں واقع سی این ٹاور جو دنیا کا سب سے اونچا ٹاور سمجھا جاتا تھا، اس کی لمبائی 15.3 فٹ ہے۔ برج خلیفہ اور کینٹین ٹاور کے بعد یہ دنیا کا 3رے نمبر پر سب سے بڑا ٹاور سمجھا جاتا ہے۔ فی الحال کینیڈا میں مزاحیہ کتابوں کے لیے غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، تاہم مجرمانہ کارروائیوں کو بہتر بنانے کے لیے کینیڈا کی حکومت بہت سے اقدامات کرتی رہتی ہے۔ حال ہی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 1 کینیڈین باشندہ کینیڈا سے باہر پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا سب سے زیادہ ریفیوجی کو سپورٹ کرتا ہے۔ کینیڈا میں برف کی الکحل بھی مشہور ہے جو کہ انگور سے بنی ہوئی ہے اور یہ انگور سردی کی وجہ سے منجمد ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا میں ہر سال اوسطاً 247 کار حادثات ہوتے ہیں اور ان میں البرٹا کا علاقہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے جو ماسکو کے بعد دنیا کا 2رے نمبر پر سرد ترین دارالحکومت ہے۔ ایک بہت بڑا ملک ہونے کے باوجود کینیڈا دنیا میں سب سے کم آبادی رکھنے والا 4تھا بڑا ملک ہے جہاں ہر مربع کلومیٹر میں صرف 3 افراد رہتے ہیں۔ کینیڈا میں تقریباً نصف آبادی دوسرے ممالک میں پیدا ہوئی۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان سرحد کو باضابطہ طور پر بین الاقوامی حدود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 5525 میل لمبی سرحد ہے جس میں کینیڈا اور الاسکا کے درمیان 1538 میل شامل ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ طویل غیر محفوظ سرحد ہے۔ کینیڈا کی کل آبادی تقریباً 37.59 ملین ہے۔ 2018 کے مطابق کینیڈا کی کل آبادی کا 81% حصہ شہروں میں رہتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کی آبادی کی اوسطاً عمر 84 سال ہے۔ کینیڈا یورینیم کی کان کنی میں عالمی رہنما ہے۔ یورینیم ایٹمی بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान शुमाली सस्काचुन कनाडा में सगार झील पर वाक़या है। कनाडा अमेरिका को तेल और गैस समेत तवानाई का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद कनाडा ही दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे हाई रिजर्व रखने वाला मुल्क है। शुमाली अमेरिका का मुल्क भी तेल का 7वां बड़ा मुल्क है। चीन, ब्राजील और अमेरिका के बाद कनाडा हाइड्रो बर्की बिजली पैदा करने वाला सबसे चौथा बड़ा मुल्क समझा जाता है। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन भी कनाडा के शहर ओंटारियो में ही दरियाफ्त किया गया था, जो कि रिसर्च सेंटर मोशन वाटरलू के ऑफिस में इजाद किया गया था। कनाडा पर अमेरिका ने 2 दफा हमला किया था। पहली दफा 1775 में और दूसरी दफा 1812 में अमेरिका ने कनाडा पर हमला किया। कनाडा को 55,000 मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स का घर भी समझा जाता है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल को चर्चेस का घर भी समझा जाता है और इसको 100 बेल टावर्स भी कहा जाता है। दुनिया में शराब की बहुत ज्यादा अक़साम है, लेकिन 80% शराब जो इस्तेमाल होती है वो बियर, और एक आम कनेडियन हर साल तकरीबन 80 लीटर के करीब बियर पीते हैं। कनाडा की तकरीबन 10% के करीब आबादी सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाकर ही गुजारा करते हैं। कनाडा की मशहूर शख्सियत में जस्टिन बीबर भी है। क्या आप जानते हैं कि जस्टिन बीबर कनेडियन है? जी हाँ, वो कनेडियन ही है। और इसके अलावा दूसरे सेलिब्रिटीज में जिम कैरी, माइक मेयर्स, रायन गोसलिन, विलियम शैटनर, पमेला एंडरसन और इसके अलावा शानिया तवेन कनाडा के मशहूर सेलिब्रिटीज। तकरीबन 25,000 के करीब वाइल्ड पोलर बेयर भी सिर्फ कनाडा में ही पाए जाते हैं। कनाडा का रकबा बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि इसका तकरीबन 90% के करीब रकबा गैर आबाद है, जहाँ सिर्फ आबादी का कोई वजूद नहीं। कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल पेरिस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रांसीसी बोलने वाला शहर है। कनाडा के लोग मैपल सिरप बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं और इसके अलावा प्यूटीन वहाँ सबसे ज्यादा मकबूल है। इसके अलावा कनाडा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मैकरोनी और चीज खाने वाले लोग हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौमों में और इसके अलावा हैप्पी नेशन में कनाडा का रैंक दुनिया में 7वें नंबर पर है। कनाडा का ऑफिशियल नंबर 1800 है। कनाडा में तकरीबन हर साल 1 मिलियन के करीब लेटर सेंटा क्लॉज को भेजे जाते हैं। कनाडा के नेशनल पार्क में बच्चों के लिए दाखिला बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा कनाडा की कुल पॉपुलेशन 3,70,67,011 अफराद पर मुश्तमिल है। इसका कैपिटल ओटावा है। इसका सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। इसका सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो माउंट लोगान है। कनाडा की सबसे बड़ी झील ग्रेट बेयर लेक है और 1 जुलाई इसका कौमी दिन समझा जाता है। यहाँ पर तर्ज़े हुकूमत फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिन ट्रूडो इसके वजीर आज़म है। कनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी कौमी जुबान है। तो जी हाँ, कनाडा नेटो का मेंबर है। नेशनल सॉन्ग ऑफ कनाडा है, जिसका मतलब है सी टू सी। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca है और इसका डायलिंग कोड +1 है। इसके अलावा इसकी डोमेन CA है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।